गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। पहले हमने किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स तक किया था। अब हम उससे आगे करेंगे। आगे का जो टॉपिक है हमारा, एक है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है यानी कि BOT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BOT, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BOP। तो जो BOT है उसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स की जो ट्रांजेक्शन्स है सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया जाता है। विजिबल मीन्स जो किसी मैटर या किसी मटेरियल से बनी होती है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर ऑल टाइप्स की जो आइटम या ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल टाइप्स की ट्रांजेक्शन्स मीन्स जो विजिबल है, जो इनविजिबल है, या फिर जो कैपिटल ट्रांसफर्स हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक क्या है, एक नैरोअर टर्म है, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। अब हम इनके बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे। क्या डिफरेंस है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉड टर्म। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। इट इंक्लूड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके अंदर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंक्लूड है। इंक्लूड कैसे है, क्योंकि इसके अंदर तो सारी की सारी आइटम आती हैं, विजिबल है, इनविजिबल है, कैपिटल ट्रांसफर है। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल आती है। तो जो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, उसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। तो दस बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए नैरो टर्म। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो टर्म है, इट इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम कहेंगे कि किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर इंक्लूड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल आइटम का, या सिर्फ अलोन, सिर्फ विजिबल का। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आ जाएगा, इट इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ आइटम। मैंने आपको बताया था गुड्स है, सर्विसेज का, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल का, सभी का आ जाएगा इसके अंदर। तो इंक्लूड है ये, तो इसके अंदर हम बताएंगे इट इंक्लूड ऑल विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। तो हम इसके अंदर भी यही बताया हुआ है कि इसके अंदर सारी आइटम आ जाएंगे और उसके अंदर सिर्फ विजिबल ही आएंगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारी के सारी आइटम हमारी आ जाएंगी। तो अ कंट्री में हैव बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है यानी BOT है, वो बैलेंस्ड भी हो सकता है और वो अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। बट जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP है, वो हमेशा क्या होगा, बैलेंस में होगा। तो वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस में होता है। अब नेक्स्ट है, जो इन केस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो अनफेवरेबल हो गया, मैंने आपको बताया है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो गया। बैलेंस्ड है तो ठीक है, कुछ भी हमने कुछ नहीं करना उसका। लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड में दोनों हो सकते हैं, सरप्लस भी का हो सकता है और किसका भी हो सकता है, डेफिसिट का भी हो सकता है। सरप्लस मीन्स फेवरेबल और डेफिसिट मीन्स अनफेवरेबल। अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो उसको क्या करेंगे, वो अपने घाटे को कहाँ से पूरा करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। कहाँ से पूरा करेगा अपना घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बट क्या है, जो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा हो गया तो वो उसको किससे नहीं मीट कर पाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड से नहीं कर पाएगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो घाटा है वो किससे पूरा हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा है वो कभी भी ट्रेड से पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऐसे इसलिए बताए हुए क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अगर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट ही देख लिया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो उसके अंदर ही आ गया। तो इसलिए हम कहेंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बस यही बताया हुआ, आप रीडिंग ले लेना। In short, the main difference between balance of trade and balance of payment is that balance of trade is a partial record। हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैसा रिकॉर्ड होता है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब एक कुछ पार्ट का ही होता है, कुछ पार्ट का तो हमें पता ही है, सिर्फ विजिबल आइटम का ही किया जा रहा है। बट क्या ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनल मतलब इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल मतलब एक देश का अन्य देशों के साथ। वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड, इट्स कंप्लीट रिकॉर्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट रिकॉर्ड। कंप्लीट मतलब सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो इसलिए ये बताया गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। आगे देखो, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके खाते हैं, उसके खातों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक करंट अकाउंट, एक सेकंड है कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है करंट अकाउंट, क्या होता है कैपिटल अकाउंट, कैसे इसमें हम इन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखो, एक करंट अकाउंट के अंदर जो डेली रूटीन इन नेचर की, रूटीन इन नेचर में मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज का कर रहे हैं। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब एक पक्षीय है, वन साइडेड। फॉर एग्जाम्पल
आप कहाँ गए हो, फॉरेन में गए हो स्टडी करने के लिए, आपके पेरेंट्स यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको, कोई पेमेंट दे रहे हैं या कुछ मतलब पेमेंट की फॉर्म में आपको दे रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे डलवा दिए, तो वो किस नेचर का होगा, यूनिलेटरल। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को बदले में कुछ पैसे दोगे ही दोगे, उनके बदले में कुछ सामान दोगे ही दोगे, ऐसा तो नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप फॉरेन में जॉब कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स बदले में कुछ देंगे उसके लिए, तो ये हो जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। और या फिर हम गुड्स का या सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है वो किसके अंदर आ जाएंगी, करंट अकाउंट के अंदर। तो आपको पता चल गया होगा करंट अकाउंट के अंदर 3 तरीके की आइटम्स आ जाएंगे, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना गुड्स का, इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना सर्विसेज का, और एक आ जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ठीक है, जो इसको बोलते हैं वन साइडेड। अब क्या है, जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी, रिसिप्ट्स मतलब हमें मिल रहा है, हमें मिलेगा तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी। क्रेडिट का मतलब वो हमारी प्लस की फॉर्म में होती हैं, और जितनी भी हम पेमेंट करते हैं वो सारी के सारे डेबिट फॉर्म में आ जाएंगी। डेबिट मतलब हम क्या करते हैं, माइनस, यानी कि जो हम उनको दे रहे हैं, हमने उनसे कोई सामान मंगवाया था, अब सामान मंगवा लिया, पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी उनको, और पेमेंट करनी पड़ेगी तो हमारे पास से तो पैसा गया ना, तो पैसा गया तो हम किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, डेबिट के फॉर्म में। और ठीक है, हमें मिलेगा, रिसिप्ट हो रहा है, तो हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, और हम उनको दे रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे पेमेंट्स को। ठीक है, अब आपको बताया हुआ है क्या क्या कंपोनेंट्स है बैलेंस, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं आपको। सबसे पहले तो क्या है, इसके अंदर एक तो भी मैंने आपको भी वैसे ही बता ही दिया है अभी पीछे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर, यही बताया हुआ है। ये जो गुड्स के अंदर तो वही आ जाएगी विजिबल आइटम, या सर्विसेज के अंदर इनविजिबल, और यूनिलेटरल के अंदर आ जाती है जो वही वन साइडेड होती हैं। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर भी मैंने आपको जो पहले बताया ना, सेम वही है, यानी कि जितने एक्सपोर्ट करते हो आप गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको किसके अंदर रिकॉर्ड करोगे, पॉजिटिव आइटम के अंदर। यानी कि आपने एक्सपोर्ट कर दिए मतलब आपको पैसा मिलेगा, आपने कुछ चीज़ें भेज दी हैं तो भेज दिए, तो आपको बदले में पैसे मिलेंगे तो आप किस में लिखोगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब क्रेडिट साइड में लिखोगे। और अगर आपने इंपोर्ट किए हैं तो वो किस साइड आ जाएंगे, नेगेटिव साइड आ जाएंगे, मतलब कि डेबिट साइड बोल दो आप जिनको। सेम वही है, बैलेंस ओकरिंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। अब बैलेंस तो देखो, हमने अभी तक विजिबल की बात की है, गुड्स की बात की है, और गुड्स और सर्विसेज की दोनों की कर ली। लेकिन अगर हम क्या है, गुड्स का निकाले, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस निकाले, उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। अगर हम किसका निकाले, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस निकाले तो उसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड एज ए पॉजिटिव आइटम, यानी कि जितनी भी हमने रिसिप्ट की है यूनिलेटरल ट्रांसफर से, यानी कि बाहर से अगर हमें मिल रहा है इंडिया के अंदर वन यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी कि वन साइडेड है, तो उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में। और जितनी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, उनको हम लिखेंगे नेगेटिव आइटम के अंदर। नेगेटिव मतलब जा रहा है, तो उनको अब आपको बता दिया मैंने, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मीनिंग भी बता दिया क्या होता है, आप रीडिंग भी ले लेना यहाँ से। नेट वैल्यू ऑफ 3 बैलेंसेज, अब 3 बैलेंसेज का जब नेट निकाल लिया ना, किसका, विजिबल का, इनविजिबल का और बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर का, उसको रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। उसको क्या कहेंगे, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब मैंने आपको बताए थे 2 खाते होते हैं, एक करंट एक कैपिटल। करंट का मैंने आपको बता दिया क्या क्या कंपोनेंट है, क्या उसका मीनिंग है, कैसे उसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि अभी इतना ही करना है आपने।